नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका। आपके पास एक ग्राफिक कार्ड है जो कि 20 मेगा हैश रेट तक आपको हैश रेट प्रोवाइड करता है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्रिप्टो की माइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि आपको वो कार्ड का यूज़ नहीं है या अनलेस है या उसका ख़राब होने का आपको कोई इशू नहीं है या आपको चलेगा या आप चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम हो और मुझे नया कार्ड लेना, यदि ख़राब भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, मैंने उससे उतना रिटर्न्स निकाल लिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सेट तो कर सकते हैं, मतलब माइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। 20 मेगा हैश 6 GB तक का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए मिनिमम। तो मैं उसमें आपको प्रॉफ़िट और लॉस बताता हूँ कि आपका प्रॉफ़िट कितना है। सबसे पहली बात यदि आते हैं तो आपको 66 रुपीज़ मतलब 65 से 60 रुपये आज की कंडीशन में मिलेगा। मतलब 60 रुपये आप मान लीजिए, 60 से 65 रुपये आपको आज की कंडीशन से में इसमें आपको मिलेगा। मतलब आपको जो हैंड इन हैंड आएगा वो 60 से 65 रुपये ही आएगा। तो अपन एक एवरेज मानते हैं कि आपने 60 रुपये का आपको प्रॉफ़िट होता है इसमें। तो मैं मेरे कैलकुलेटर पे लेके जाता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है, और ये मैंने आपको बताता हूँ। आपने इसमें 60 रुपये पर डे कमाया 30 डेज़ तक। अब 1800 रुपये एवरेजली प्रॉफिट कमा रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो यूनिट कंजप्शन है वो 170 वाट है। अब मैं 170 वाट आपको इस तरह के बताता हूँ कि जो ग्राफिक कार्ड है वो 100 वाट तक खाएगा, आपका 100 वाट खाएगा। और 60 वाट अपन इसमें मान लेते हैं। ये सब डिस्प्ले, ये डिस्प्ले हुई, ये डिस्प्ले और ये सारे जो कंपार्टमेंट से फ़ैन चल रहा है ये 70 वाट खा रहा होगा। तो 170 एवरेज हमने वाट लगा लिया, मतलब 170 वाट हमने लगा लिया। और इसमें हमने मान लीजिए कि अराउंड 24 घंटे तक हमने जलाया और डिवाइडेड बाय हमने 1000 कर दिया, मतलब 1000 पे 1 वाट होता है। तो हमारी 4.08 इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हुई और इनटू हमने हमारे 8 रुपये पर यूनिट है। तो एक मोटा मोटी 32 रुपये, हम 30 रुपये मान लेते हैं एवरेज, क्योंकि बहुत जगह 7 रुपये 6 रुपये, हमारे यहाँ 8 रुपये और किसी के यूनिट्स ज़्यादा कंजप्शंस होती हैं तो उनके साथ ज़्यादा बिल आता है। तो हम एवरेज 30 रुपीज़ इसमें हम मान लेते हैं इनटू 30। तो हम एवरेज 900 रुपये का इसमें बिल मतलब लाइट भर देंगे और 1800 रुपये हम इसमें माइनस करते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो 900 रुपये आएगा। हम 900 रुपये से अर्न कर सकते हैं। अब इसमें हमारा एक्स्ट्रा क्या खर्चा आएगा। यदि आपके पास इंटरनेट घर में है, मतलब आपने 900 रुपये अर्न कर लिए, इंटरनेट है तो ठीक है, नहीं तो लगभग 470 रुपये का आपका जियो का इंटरनेट का कॉस्ट आ जाएगा। मतलब आप जियो का इंटरनेट का कॉस्ट आपका आ जाएगा। तो एवरेज आप 400 मतलब 430 रुपये आपके पास एवरेज बचेगा। मतलब 430 रुपये आप इससे कमा सकते हो, मतलब आपको मिलेगा। तो ये आपका इसमें प्रॉफिट है। मतलब आप समझ गए ना, मतलब एवरेज आप 500 रुपये सब निकाल कर, यदि इंटरनेट नहीं है आपके पास तो आपको 500 रुपये, और यदि इंटरनेट है तो देखिए, यदि क्रिप्टो होल्ड कर लिया, हो सकता है आपका थोड़े रेट अच्छे मिल जाए तो 1000 रुपीज़ तक आप अर्न कर सकते हैं। मगर आपको ट्रिक्स पता है ना कि 30% और 1% TDS आपको गवर्नमेंट को देना ही देना है। तो ये एक है आपको इशू। मगर आप सोच रहे हैं कि साइड में क्रिप्टो कलेक्ट कर लें माइनिंग कर करके, फ्यूचर में जब रेट ज़्यादा हो जाएंगे 1-2 साल माइन करते हैं, हाँ तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ, रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं एक ग्राफिक कार्ड है, मैं साइड में अर्निंग करता रहूँगा
और 700-800 रुपये का मेरा बिजली का बिल जलेगा, मुझे 1800 रुपये की क्रिप्टो मिल रही है, इंटरनेट मेरे घर पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैं धीरे धीरे कलेक्ट करता रहूँगा क्रिप्टो कॉइन्स, और धीरे धीरे कर जब हो जाएगा कॉइन कलेक्ट हो जाएंगे, या जो मेरे पास कुछ इथेरियम या BTC बन जाएगा, या मैं इथेरियम से BTC कन्वर्ट करके रख लूँगा, या जो भी आपको लगेगा, तो उससे मेरा फ्यूचर में जब बहुत 5-10 साल बाद या 4-5 साल बाद जब भाव बढ़ेंगे और मैं 2-3 साल ऐसे चला छोड़ दूँगा, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट पड़ेगा। हो सकता है कि हाँ, आप ज़्यादा रिटर्न निकाल लें और 30% आप टैक्स भी दे सकें गवर्नमेंट को, और आपको प्रॉफिट भी हो सके। बहरहाल एक कार्ड से आप अर्निंग तो नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ, आप होल्ड करके फ्यूचर के लिए रखना चाह रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप रख सकते हैं। मगर एक ग्राफिक कार्ड से आप सोचो कि लंबे समय तक आप इससे कुछ अर्निंग कर लें, तो भैया टैक्स देना पड़ेगा आपको, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आज के लिए तो ना करें। मगर हाँ, सोच रहे हैं कि 2-3 साल जब तक ग्राफिक कार्ड चल रहा है चलाते रह रहा है, जिस दिन ख़राब हो जाएगा निकाल के फेंक देंगे, और जो कॉइन हो जाएगा वो अर्निंग रख लेंगे, और जब फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो बेच सकते हैं, या ज़्यादा रेट में बिक जाए शायद, तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो बेकार है, समय वेस्टेज है एक कार्ड से तो।